नाथ को पकड़ा, श्यामा बैठी थी बेचारी, रो रही थी। शायद भगवान कुछ लीला कर दे, हमें जाने ना पाए, यही हम पड़े रहेंगे। अवध की गलियन में पड़ी रहूं दिन रे, यदि नाथ छुड़ाओगे धाम तो कैसे कटेगी रे। नाथ धाम छुड़ाओगे तो दिन और रात कैसे कटेगी। दिन और रात यही अवध में मेरे गुजरे, श्यामा जू जाए ना। तो कर्मचारी बार बार पीटने लगे, ले जाने लगे। जब नहीं गई तो मैनेजर ने कहा इसे बांधो। एक दूसरे रथ से बांधा और खींचना शुरू कर दिया। खचुरने लगी बेचारी, खचुरे पीछे से कोई मारे, जा श्यामा जू जावे ना। शरीर कमजोर हो गया, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। श्यामा जी मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। रोने लगी, आंसुआ भराए, बार बार कनक भवन की तरफ देखती कि इन्हीं कनक भवन के सरकार के चरणों में जीवन बीता, इन्हीं के चरणों में जीवन बीता। अब मैं वृद्ध हो गई तो मुझे ले जा रहे हैं। श्यामा जी सरकार कहते हैं, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। बार बार आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। बार बार मुड़ करके श्यामा जू कनक भवन की तरफ देखती, रोती। बांध के ले गए, रेलवे स्टेशन पहुंचे। अच्छा, महापुरुष बड़ी अच्छी, लोग देखे तो बड़े अचंभित हो गए, बड़े बड़े साधु देख करके रोए, पर राजसी काम था, कोई कुछ बोले ना। साधु कहते भाई बताओ कैसी भक्तनी है, कितनी प्यारी भक्तनी है, वाह क्या अद्भुत भाव है इसका सरकार के प्रति। और रामायण में ठीक लिखा, जासु वियोग विकल पशुए से, पूजा मातु पितु जीवहि के, प्रजा मातु पितु जीवहि के। जिसके वियोग में पशुओं का ये हाल है, जब राघव सरकार के परम भक्त होंगे तो उनका क्या हाल नहीं होगा सरकार के दीदार के लिए। रोती गई श्यामा, रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पहुंची तो डब्बा लगा हुआ था प्लेटफॉर्म के पास में 2 नंबर पर। डब्बे में भर दिया, कुछ चारा धर दिया, डब्बा को बंद कर दिया। शरीर कमजोर हो गया, श्यामा तो रोए जा रही। वो तो कहती, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी न छूटे, एक लालसा यही दया में देह धाम में छूटे। पर विधि को तो कुछ और मंजूर था। शायद राघव जी की लीला होगी तो दिन भर डब्बे में बैठी रही बेचारी, लेटी रही। डब्बे में बैठी बैठी लेटी रो रही। मुर्दा के जैसी स्थिति हो गई श्यामा जी की। मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ी गया। मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो मजबूर राजेश रहा, तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न जोड़ा गया। और करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा ही रेल से जोड़ा गया। रात हुई तो जो ट्रेन जाती थी झांसी, तो रात के समय
रेलगाड़ी आई अपने समय पर, ये तो बेचारी पड़ी थी, लेकिन करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, राम जी को नहीं देखा गया, कनक भवन सरकार को नहीं देखा गया, तो करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं रेल से डब्बा जोड़ा गया। जो रेलगाड़ी में डब्बा जोड़ना था वो भूल गए अधिकारी, और रेल चली गई। ट्रेन चली, सुबह हुई, तो स्टेशन मास्टर ने देखा अरे ये डब्बा, तो चौंक गए, डब्बा तो यहीं धरा रह गया। रेल कर्मचारियों को खूब डांटा स्टेशन मास्टर ने, खोलो। और जब डब्बा खोला तो रेलगाड़ी का डब्बा खोलते ही देखा कि श्यामा मरी पड़ी है, मर गई श्यामा। देह लेकिन अवध में छूटी, देह लेकिन अवध में छूटी। करुणा निधि ने कृपा तो कर दी, श्यामा मर गई। रेल अधिकारियों को खूब डांटा स्टेशन मास्टर ने। मंदिर के मैनेजर से संपर्क किया, हाथ जोड़ करके मंदिर के स्टेशन मास्टर ने मैनेजर से कहा क्षमा करें भूल हमी से, किसको दोष लगाएं। क्षमा करें भूल हुई हमी से, किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। क्षमा करें भूल हो गई, डब्बा नहीं लगा पाए, लेकिन जो जानी थी वो मर गई। स्टेशन मास्टर को पता लगा तो समझ गए इसका मन अवध में लगा था तो यहीं छूटा देह। तो बड़े बड़े महात्मा अवध के स्टेशन मास्टर कनक भवन के सब कर्मचारी लेने गए कि अब मर ही गई तो दाह संस्कार किया जाए। बड़ी भाव के साथ इसको अवध में ही पूर्ण इसका शरीर हुआ तो शरीर को जलाया भी जाए। विधियोक्त सत्य घटना सुना रहे, कान खोलकर सुनना। टांग करके उस जमाने में चलता होगा रथ घोड़ा, बग्गी चलती थी तो बग्गी पर टांग करके उसे लाया गया। कनक भवन का एक जमींदार था जिसका नाम था गुरुदीन। जमादार का काम था वहां की साफ सफाई करना, कनक भवन का अधिकारी था। वो श्यामाजू से बड़ी प्रीति करता था, रोज कनक भवन के ठाकुर जी का प्रसाद वो श्यामा जी को पवाता था। अब घोड़ी तो अंदर जा नहीं सकती, तो जो राम जी का प्रसाद लगता था वो गुरुदीन नाम का जमादार रोज प्रसाद श्यामा जी को पवाता था। उसकी बड़ी प्रीत थी। उसने श्यामाजू को मरा देखा तो समझ गया ये अवध धाम के वियोग में इसने प्राण त्यागे। तो कान के पास पहुंचा वो जमादार और कान के पास श्रवण के पास जाकर के कहा श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन। श्यामा जी के कान के पास पहुंचा जमादार और श्यामा जी से बोला श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, और राम कृपा से आपको फिर से मिल गया अवध में वास। राम जी की कृपा हो गई, अब अवध में वास मिल गया, उठ बैठो। और जैसे ही श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, और राम जी की कृपा देखिए क्या अद्भुत कृपा, सत्य घटना है साहब। श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, और फिर से जीवत हो गई खोल दिए दो नैन। फिर से जीवत हो गई और उठ बैठी महाराज, उछल पड़ी और अवध की गलियन में घूमने लगी, कूदने लगी, सब जय जयकार करने लगे, धन्य है श्यामा, धन्य है श्यामा। और महाराज पूरे 5 साल तक जीवित रही वो। और प्यारी लगे अवध की ये गलियां, 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 प्यारी लगे अवध की ये गलियां। श्यामा कहती प्यारी लगे अवध की ये गलियां।